हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बात करेंगे यूपी नीट राउंड 2 की जो काउंसलिंग हुई है। तो कल उसका रिजल्ट आ गया है। आप अब अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उसकी एडमिशन प्रोसेस की डिटेल के बारे में कि कैसे एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसा है कि जिनको जो भी कॉलेज प्राप्त हुए हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो उनकी एडमिशन की प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेज में होंगी, और अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज प्राप्त हुआ है तो उसकी एडमिशन की प्रोसेस उनके नोडल सेंटर पर होगी। तो अब हम बात करते हैं कि एडमिशन के लिए जो फीस जमा करनी होगी वो कैसे होगी। तो जैसे कि जितनी भी कॉलेज की फ़ीस जमा होगी वो ज़्यादातर ड्राफ्ट के फॉर्म में ही होगी। बैंक से डीडी बनवानी पड़ेगी, तो उस डीडी के थ्रू फीस जमा होगी आपकी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। इसमें राउंड 2 में बहुत से लोगों को न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में अलॉट हो गया था, लेकिन उन्होंने अपग्रेड करवाया तो उन्हें दोबारा से कोई दूसरा कॉलेज मिला है, तो उन्हें भी अपनी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इनकी फ़ीस की डिटेल कैसे देखें। तो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, इन दोनों की फ़ीस की डिटेल dgme.up.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और अलॉटमेंट अगर दोबारा से हुआ है आपको अपग्रेड होने के बाद, तो आपको जो आपने पहले वाले कॉलेज में फ़ीस जमा की थी तो यहाँ वो न्यू कॉलेज में कंपनसेट हो जाएगी। मतलब कि अगर आपकी फ़ीस उतनी ही रहेगी, सेम टू सेम जितनी फ़ीस वहाँ पे लगी थी, तो आपकी फ़ीस उस पुराने कॉलेज से आपके न्यू कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और यदि आपकी फ़ीस वहाँ से कम लगती है तो जो भी एक्स्ट्रा फ़ीस होगी वो आपको ये न्यू कॉलेज को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो न्यू कॉलेज या तो वो आपको दे देगा या फिर उसको हॉस्टल या सिक्योरिटी फ़ी में कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देगा। और यदि न्यू कॉलेज की फ़ीस आपके कॉलेज से ज़्यादा होगी तो आपसे उतनी एक्स्ट्रा फ़ीस का ड्राफ्ट ले लिया जाएगा और बाकी फ़ीस उस कॉलेज से आपके न्यू कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और फिर जो एक्स्ट्रा फ़ीस आपको अपने न्यू कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी, तो उसका बैंक ड्राफ्ट बनवा के आपको वो अपने नोडल सेंटर पर जमा करना पड़ेगा। जो भी आपका नोडल सेंटर हो वहाँ पर जाके आपको ये ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा, वहीं पर आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस होगी। और एडमिशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी फिर कॉलेज के रिकॉर्डिंग होता है कि कॉलेज कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, तो आपको कॉलेज में ही लिस्ट मिल जाएगी या फिर नोडल सेंटर पर लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप उस हिसाब से डॉक्यूमेंट लेके जाना। और यदि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर कोई भी कॉलेज नहीं मिला है या आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो फिर आपको अपने पुराने कॉलेज में जाके आगे अपनी क्लासेस अटेंड करनी है और हॉस्टल अलॉट करवा लेना है, और वहीं पर आपकी पूरी पढ़ाई होगी 5 ईयर्स की। और अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई थी और उन्हें कॉलेज मिला भी था, बट उन्हें अपग्रेड करवाना था, लेकिन उन्होंने एडमिशन प्रोसेस पूरी करवा ली थी, उस कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, तो अगर उन्होंने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपने पुराने कॉलेज को भी चॉइस फिलिंग में फिल कर दिया था और उन्हें वही सेम कॉलेज अलॉट हो गया, तो फिर उन स्टूडेंट को वापस से अपने उसी कॉलेज में जाके फिर से सेम टू सेम वही पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी उनका जो एडमिशन होगा वो माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं कि दोबारा एडमिशन प्रोसेस नहीं करते हैं, तो आपका जो पहले वाला एडमिशन था जो आपने उस कॉलेज में जाके करवाया था, जिसमें अभी मिला है आपको कॉलेज, वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपका अगर एडमिशन आपने दोबारा से नहीं करवाया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका नहीं माना जाएगा। तो आप एडमिशन प्रोसेस को सेकेंड राउंड की ज़रूर कराएं। अगर आपको सेम कॉलेज अलॉट होता है
तभी आपका एडमिशन उस कॉलेज में माना जाएगा और फिर आगे आप क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, हॉस्टल अलॉट करवा सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर ये नोटिस आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स।